Greetings all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, economics. Keep it continue. Last day we discussed about the rising importance of tertiary sector in production, and today we discuss where are most of the people employed, कि वर्तमान में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं. ग्राफ टू प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर, यानी जो ये डायग्राम है इसमें तीनों क्षेत्रों का वर्णन है, अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं और इनमें किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं काम में लगे हुए हैं उस रेशो को दिखाया गया है. अ रिमार्केबल फैक्ट about India is that while there has been a change in the share of 3 sector in GDP, कि जैसे कि हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 क्षेत्र और तीनों का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है. सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, और एक जैसी क्या है तीनों में जो डिफरेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वही डिफरेंस हमें एम्प्लॉयमेंट रोजगार में भी है. तीनों क्षेत्रों में एक जैसा रोजगार नहीं है. यहाँ पर डाटा लिए गए हैं 1972 एंड 73, 2011 एंड 12 के. तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो आज भी क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है. क्यों है? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए उस टाइम भी सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर एग्रीकल्चर में थे और एट प्रेजेंट. लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट तो हम आज भी ज़्यादा हैं, बट थर्ड सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं. इसलिए जो थर्ड सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. व्हाई डिड नॉट सिमिलर, क्योंकि समान नहीं है. शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तीनों क्षेत्रों में एक जैसी ये समानता नहीं है. इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन दी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर है इनमें जो जॉब है, फिर सेकंड और थर्ड इनमें जो जॉब का रेशो है वो अलग अलग है. तो जो रॉ मटेरियल है या फिर जिसके पास जो एग्रीकल्चर एरिया है बहुत कम है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, काम में लगे हुए हमें दिखाई देते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको सरप्लस में जो प्रोडक्शन है वो मिले, बट वो काम में लगे हुए दिखाई देते हैं और इसलिए मान लिया जाता है कि उन लोगों के पास रोजगार है. नेक्स्ट रीजन इज़ दैट थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब जो वस्तुएं बनती हैं उद्योग में बनती हैं, वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स, लेकिन रोजगार के अवसर क्या हुए हैं, 3 गुना बढ़े हैं. दिस सेम अप्लाइज टू टर्शरी सेक्टर एज वेल. इसी प्रकार से जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसमें भी टोटल रेशो एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज हुई है. वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय मोर देन 14 टाइम्स, जबकि उत्पादन जो है तृतीय क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र मतलब टर्चरी सेक्टर, तो इसमें 14 मल्टीप्लाई ये इंक्रीज हुए हैं. एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स. प्रोडक्शन 14 मल्टीप्लाई इंक्रीज हुआ है और एम्प्लॉयमेंट के अवसर 5 मल्टीप्लाई. इसका रिजल्ट क्या होगा, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, यानी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका आज भी मान लेते हैं 55-54% लोग जो किस में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर से अपनी इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका आधा हिस्सा कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से. इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4, 3/4 हिस्सा कहाँ से आता है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से. दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल, और एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर के कंपेरिजन में यहाँ पर आधे लोगों को रोजगार. डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड.
क्या इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में हम इतना जो वर्कर्स लगे हुए हैं बट वो इतना उत्पादन नहीं कर पाते जितना कि हम कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कई बार वो जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है टाइम से पहले। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. It means क्या है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में मान लो एक व्यक्ति की ज़रूरत है और हमारे पास एक या दो किले हैं और फैमिली मेम्बर 5 हैं, तो हम सभी क्या करते हैं, उसी एरिया में काम लग जाते हैं, जबकि ज़रूरत तो एक ही व्यक्ति की है। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर हम कुछ व्यक्तियों को खेत में ना लेके जाएं या काम में ना लगाएं तो प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, इससे उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है कि हमें खेती करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है बट हम 5 फैमिली मेम्बर हैं, सभी खेत में जाके काम करते हैं। तो क्या है ये, बेरोज़गारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग बेरोज़गार हैं तो सोचते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा तो हम सभी उसी खेत में काम करने लग जाते हैं। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर, लक्ष्मी का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। अर्निंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ एन इरीगेटेड लैंड, इसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है जिसके लिए सिंचाई के साधन उसके पास नहीं है, जो कि बारिश पर डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी होती है तो वो प्रोडक्शन कर पाती है। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, क्योंकि इनमें पानी की बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। ऑल 5 मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली वर्क्स इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। परिवार में कितने हैं, 5 मेम्बर्स। पूरा साल से भी काम किस में करेंगे, 2 हेक्टेयर जो ज़मीन इनके पास है। वाई, क्यों, क्योंकि अगर एक व्यक्ति लगा रहेगा तो मान लो वो एक काम को 2 दिन में कर रहा है, अगर 5 मेंबर लगेंगे पूरे परिवार के तो वो 1 दिन में जल्दी उस काम को फिनिश कर देंगे। दे हैव नाउयर एल्स टू गो फॉर वर्क, अब वो काम के लिए कहाँ जा सकते हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज़ वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। हम देख रहे हैं कि सभी काम में भी लगे हुए हैं, कोई भी बेरोजगार यानी बेकार में नहीं है। इट मीन्स उनके पास ऐसा भी नहीं लगता कि भाई ये काम नहीं कर रहे, जो खेत में काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ सभी के पास काम है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर आर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे श्रमिक होते हैं उनका जो प्रयास था, जो काम था, वो थोड़ा डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति 2 हेक्टेयर खेत जो में काम कर रहा है वो मान लो 2 दिन में पूरा कर रहा है, बट अगर हम 5 फैमिली मेम्बर हैं, सभी काम को इकट्ठा कर रहे हैं जाकर, तो वो जल्दी हो जाएगा। इट मीन्स एक व्यक्ति के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड, लेकिन काम में तो क्या है, सभी लग रहे हैं। काम कम है, लगने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति रोज़गार में नहीं है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की अवस्था। वेयर पीपल आर अपार्टली वर्किंग, कि लोग हमें काम में तो दिखाई दे रहे हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस दैन देयर पोटेंशियल। सभी काम में दिखाई दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम उनको काम से हटा भी देते हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। इसमें क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता। विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, दृश्य बेरोजगारी, जो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रही है कि लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, और इसी को हम कहते हैं डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। क्लियर होगा कि जैसे 5 व्यक्ति हैं, ज़रूरत एक व्यक्ति की है, लेकिन 4 व्यक्ति भी उसके साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उन चारों के लगने से उत्पादन बढ़ नहीं रहा। तो इट मीन्स क्या है, वो डिसयूज एन एम्प्लॉयमेंट है कि हाँ वो फ्री थे और वो भी उस काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो काम जल्दी हो रहा है लेकिन उत्पाद में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।